औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप लोगों की खैरियत से। हॉकाई के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद साद असलम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज हम आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं जिस पे आज हम बात करेंगे, और वो टॉपिक है, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, जो है फूड सेफ्टी का। फूड सेफ्टी गो के किसी दिन की मुनासबत से हम बात नहीं कर रहे, गो कि कोई आलमी दिन भी नहीं है जिसकी मुनासबत से हम बात कर रहे हों, ये प्रोग्राम कर रहे हों, लेकिन ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर पूरा साल बात की जा सकती है, की जानी चाहिए। लेकिन सवाल हम शुरू में ही छोड़ रहे हैं कि बात करने से आखिर होगा क्या। बात होती रहती है दुनिया भर के अंदर इस हवाले से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें देती रहती है, नए नए कवानीन पास करती रहती है, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स जो है वो बनाए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद अमल दरामद पाकिस्तान जैसे मुल्कों में ख़ास तौर पर नहीं देखने में आता है। कुछ आपके सामने चीज़ें रखते हैं, उसके बाद जो है वो मज़ीद इस टॉपिक के ऊपर आगे बात करेंगे। नाज़रीन, रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका जैसे बड़े मुल्क में, तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर साल 2015 के अंदर 2 लाख से ज़ायद अफराद रोज़ाना की बुनियाद पर पेट से रिलेटेड मसाइल का शिकार होते रहे, और छानबीन करने पर यह पता चला कि ये खुराक के ज़रिए से इस तरह पैदा होने वाली बीमारियां हैं कि सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। फूड बोर्न ये बीमारियां हैं, फूड से रेलेवेंट ये बीमारियां हैं जो खाने के अंदर शामिल किसी किस्म की गंदगी या किसी किस्म की गलाजत की वजह से पैदा हो रही हैं। उसके बाद अमेरिका के इदारे, जो हेल्थ से रेलेवेंट इदारा है, अमेरिका का सबसे बड़ा इदारा है PAHO, पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और साथ ही साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मुश्तरका तौर पर एलामिया भी जारी किया और इसको अलार्मिंग सिचुएशन करार दिया उस वक्त अमेरिका के अंदर। वहीं साथ ही साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और PAHO, पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ने मिलकर 5 की पॉइंट्स बताए हैं जिनके ऊपर अमल करके फूड सेफ्टी को यकीनी बनाया जा सकता है। रेस्टोरेंट्स में, शॉप्स पे, बेकरीज़ में, फैक्ट्रीज़ में, या फिर इसके अलावा किसी भी जगह पर जहाँ पर फूड प्रिपेयर किया जा रहा हो या फिर खाना जो है वो बेचा जा रहा हो, खाना बांटा जा रहा हो, हर जगह पर फूड सेफ्टी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब पाकिस्तान के अंदर जो है वो हालिया कुछ रिकॉर्ड्स के ऊपर जो है वो नज़र डाल लेते हैं, हालिया होने वाली कुछ एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मई 2022 की। मई 2022 के अंदर KPK के अंदर जो है वो फूड सेफ्टी अथॉरिटी है, वहाँ पर उन्होंने कुछ बेकरी सील कर दी, कुछ दुकानें सील की और कुछ फैक्ट्री सील की। वजह ये बताई कि उन फैक्ट्रीज़, बेकरीज़ और दुकानों के अंदर जो है वो फूड से रिलेटेड जो कवानीन हैं उन पर पाबंदी का ख्याल नहीं किया जा रहा था। ये सब सील करने की जो वजह ऑफिशियल्स ने बताई मीडिया को, वो ये बताई कि ये बेकरीज़ और दुकानें और फैक्ट्रीज़ जो है वो कवानीन की पाबंदी नहीं कर रही थी, जो कि फ़ूड सेफ्टी के कवानीन है जो बनाए गए हैं पाकिस्तान के अंदर, लॉज जो है वो बहुत सारे मौजूद हैं। तो ये उन कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रही थी, इसकी वजह से जो है वो इनको सील किया गया है। उन्होंने जो है वो साथ ही साथ ये बताया कि चिप्स कुछ कारखानों के अंदर बनाए जा रहे थे जो गंदे तरीके से बनाए जा रहे थे, या फिर उसके अंदर किसी किस्म की गंदगी जो है वो शामिल हो रही थी, या फिर जिस जगह पर वो बनाए जा रहे थे वहाँ पर सफाई का ख्याल जो है वो नहीं रखा जा रहा था। इसके अलावा कुछ आइसक्रीम जो है वो बनाने वाली फैक्ट्री है कोई एक, तो वहाँ पर उन्होंने छापा मारा और वहाँ से जो है वो उन बर्तनों में या फिर उन पॉट्स के अंदर जो है वो आइसक्रीम बनाई जा रही थी जिनके अंदर सफाई का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जा रहा था। इसके अलावा हज़ारों लीटर जो है वो मशरूबात भी ज़ब्त किए गए, जो मशरूबात सेहत के जो कवानीन हैं उनकी खिलाफ वर्जी कर रहे थे, और मुजराने सेहत सारे के सारे वो मशरूबात थे उनको रिकवर किया, उन्होंने वेस्ट किया गया। इसके अलावा अप्रैल 2022 की अगर बात की जाए तो अप्रैल 2022 में भी PFA, पंजाब फूड अथॉरिटी है, इसने जो है वो कार्रवाई की है और इसने ज़ब्त किया है बहुत सारा तेल, कुकिंग ऑयल, एडिबल ऑयल जिसे कहते हैं, फैक्ट्रीज़ के अंदर ये मौजूद था। और यहाँ पर हो ये रहा था कि
जो तेल है वो बहुत ही ज़्यादा गंदे ड्रम्स के अंदर जो है वो रखा हुआ था। और ये कोई कंपनी थी, कोई फैक्ट्री थी जो दुकानों पे और मार्केट्स के अंदर फूड सप्लाई करती थी। इसकी फैक्ट्री को सील किया गया है और 42,000 लीटर जो तेल है, गंदा तेल, मुज़र सेहत तेल, उसे ज़ब्त किया गया और उसे जो है वो ज़ाया किया गया है। सोचने और समझने की बात यह है कि इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ जो है वो बेकरीज़ और ये सब कुछ कारखाने वगैरह ये कैसे चल रहे होते हैं हिफ़्ज़ाने सेहत के उसूलों की पाबंदी के बग़ैर, किस तरह से ये चल रहे होते हैं। और ये तो कुछ एक रिपोर्ट्स हैं, कुछ एक केसेस हैं जो मंजर आम पर आ जाते हैं। आपको भी पता है और हमें भी पता है कि ऐसे सैकड़ों, हज़ारों नहीं लाखों केसेस हैं जो पकड़ने की कोशिश की जाए तो पकड़े जा सकते हैं, मंजर आम पर लाने की कोशिश की जाए तो आ सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक और अच्छा काम किया है, अच्छे काम को सराहना चाहिए। पंजाब फूड अथॉरिटी के बारे में कहा जाता है, फेमस है उसके बारे में कि ये जो है पूरे मुल्क के अंदर ऐसी फूड अथॉरिटी है जो अच्छा काम कर रही है, जिसकी जो है वो दाद देना जिसको बनता है। तो एक और अच्छा काम इन्होंने किया है। इन्होंने इसी वीक, ये जो हफ्ता चल रहा है, इसी हफ्ते के आगाज़ के अंदर इन्होंने छापा मारा है एक होटल पे, और उस होटल के स्टोरेज से, कोल्ड स्टोरेज से 7,000 किलो गोश्त बरामद किया गया है। और ये 7,000 किलो गोश्त इंपोर्ट किया गया था, बाहर से लाया था, और 3 सालों से ये गोश्त इस स्टोरेज के अंदर मौजूद था और इस्तेमाल में लाया जा रहा था। अब आप सोच कर परेशान तो ज़रूर होंगे, हैरान भी होंगे कि ये 7,000 किलो गोश्त जो है वो बाहर से लाया गया और यहाँ पर 3 सालों से स्टोरेज हुआ हुआ था, लेकिन इतने टाइम से जो है वो इसके बारे में किसी को पता नहीं था। पता नहीं कब से ये लोगों को खिला रहे थे, और इसके अलावा और कितना गोश्त था जो अब तक ये लोगों को खिला चुके हैं और उससे जो है वो माल बना चुके हैं। तो ऑफिशियल्स ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ये जो गोश्त है वो इम्पोर्ट हुआ था, और ये भी अभी तक पता नहीं है कि वो आया हलाल था गोश्त या हराम था। तो ये इंतहाई धचके वाली ख़बरें हैं और इंतहाई हैरान कुन और तशवीशनाक सूरत हाल जो है वो यहाँ पर है कि आप देखते हैं, और आपको भी पता है, जब आप किसी होटल पे, किसी ढाबे पे, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो ज़रा उसके किचन का एक विज़िट ज़रूर कर लिया कीजिए। ये विज़िट करना शायद आपको उस जगह पर खाने से रोक देगा, क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं ये बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूं कि किसी तरीके से जो है वो जिस जगह पर मैं खाना खाने जाऊं, अव्वल तो मैं अवॉइड करता हूं, और अवॉइड ही करना चाहिए बाहर ज़्यादा खाना खाने से, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जाकर ज़रा जो है वो उनका खाना प्रिपेयर करने का या फिर खाना सर्व करने का जो किचन के अंदर का जो तरीका है, जिस तरीके को फॉलो करते हुए वो ये सब चीज़ें कर रहे हैं, वो ज़रा एक नज़र देख लें आप। और अगर आपको वो दिखाने से मना करते हैं तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी दाल जो है वो काली है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उस जगह को अवॉइड करें, उस रेस्टोरेंट, उस होटल, उस ढाबे को अवॉइड करें जहाँ पर आपको रोका जा रहा है किचन को देखने से। और वहीं साथ ही साथ मैं कुछ ऐसे रेस्टोरेंट, ऐसे होटल्स के बारे में भी यहाँ पर बात करना चाहूँगा। दाद देनी बनती है कुछ ऐसे रेस्टोरेंट को जिन्होंने अपना किचन जो है वो ओपन किया हुआ होता है, और आप रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, बैठने की एक जगह होती है, उसके बैक साइड पे जो है वो उनका किचन होता है, और खूबसूरत किचन होता है उनका, अच्छा सा किचन होता है, और उसके साथ साथ जो है वो उन्होंने बिल्कुल ऐसा बनाया होता है, इतना स्पेशियस होता है वो, कि आप जाएं बाकायदा वहाँ पर देखें कि खाना किस तरह से बन रहा है, जो खाना आपने ऑर्डर किया है या किसी और ने ऑर्डर किया है, और वो किस तरह से प्लेट्स के अंदर जा रहा है, प्लेट्स कहाँ धुल रही हैं, और ये सब चीज़ें जो है वो उन्होंने बनाया हुआ ही ऐसा होता है कि विज़िटर्स बाकायदा आएँ, वहाँ पर देखें, वहाँ पर जो है वो अपनी वीडियोस बनाएं, जो करना चाहें करें, वो किसी को भी रोकते नहीं हैं। तो दाद देनी बनती है यहाँ पर ऐसे लोगों को जो इन सब चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं। कुछ तो इस वजह से शायद ख्याल रख रहे हैं कि उन्हें डर होता है कि फूड सेफ्टी अथॉरिटी जो है वो आ जाएगी और छापा मारेगी और हमारा नुकसान हो जाएगा, लेकिन ऐसा ज़्यादातर देखने में आता नहीं है। ज़्यादातर ये फॉलो करने वाले वो लोग होते हैं जो या तो अपने ब्रांड्स का नाम जो है वो ख़राब नहीं करना चाहते, और या फिर उनके दिल के अंदर खौफ खुदा होता है कि मरकर अल्लाह को जवाब देना है। और असल जो मसला है ना हमारे यहाँ मसला ये है कि खौफ खुदा जो है वो ख़त्म हो चुका है। एक रेडी लगाकर, एक स्टॉल लगाकर खाना बेचने वाला
या फिर ढाबे पे खाना बेचने वाला या होटल या रेस्टोरेंट पे खाना बेचने वाला, सब लोग जितने भी हैं ये सब, अगर ये सब ये बात ठान लें कि खाना हम जो बेच रहे हैं यही हमारी कमाई का ज़रिया और रोज़गार का ज़रिया है, तो इसे अगर हम गंदे तरीके से बेचेंगे, इसे गंदे तरीके से पकाएंगे या इसे गंदे तरीके से पैक करेंगे या गंदे हाथ इस्तेमाल करेंगे या गंदा पानी इस्तेमाल करेंगे, तो ये किसी और के लिए जो है वो नुकसान का बायस बनेगा और इसके ज़रिए से हमारा जो रिस्क है वो हलाल की बजाय हराम हो जाएगा। अगर सिर्फ ये गौर भी कर लें, ये फ़िक्र भी कर लें, तो मेरा ख़्याल है कि बहुत सारे लोग ये काम करने से बाज आ जाएंगे। बहुत सारे लोग दानिस्ता करते हैं ये काम या फिर जान छुड़ाते हुए करते हैं, और बहुत सारे लोग गैर दानिस्तगी में करते हैं क्योंकि उन्हें सेफ्टी इश्यूज़ का और हेल्थ इश्यूज़ का कुछ ज़्यादा पता ही नहीं होता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी है इस बात के लिए कि वो अव्वल तो हमारे यहाँ होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे खोलने के लिए, बड़े होटल्स के लिए तो खैर जो प्रॉपर प्रोसीजर होता है वो फॉलो किया जाता है, लेकिन छोटे रेस्टोरेंट और ढाबे खोलने के लिए आपको बाकायदा कोई परमिट नहीं लेना होता है। आपको हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों को फॉलो करते हुए दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको बस दुकान लेनी है और अपना होटल खोल के बैठ जाना है और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला वाला मामला है। तो आपको कोई पूछने नहीं आएगा कि आपने भाई ये कैसे खोल लिया और दिखाएं ज़रा कि आप कैसे खाना बना रहे हैं। तो ये वाला हाल है ही नहीं। पंजाब की जो कुछ चीज़ें हमारे सामने आती हैं तो ऐसा नहीं कि वहाँ पर भी जो है वो 100% केसेस को पकड़ा जा रहा है, और जहाँ पर भी ऐसी चीज़ें होती हैं वहाँ पर जो है वो छापे मारे जाते हैं। एक्टिव है बाकी सूबों की निस्बत, वहाँ की फूड अथॉरिटी जो है वो एक्टिव है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा लाजमी यही होगा कि 10 से 20 केसेस जो है वो उनको पकड़ा जाता होगा और बाकी केसेस जो है वो मंजर आम पे आते ही नहीं होंगे, या फिर करप्शन की नज़र हो जाते होंगे, और या फिर उनकी तरफ ध्यान ही नहीं गया होगा अभी तक वहाँ की फूड सेफ्टी अथॉरिटी का भी। और अगर बात की जाए सिंध की, तो सिंध के अंदर जो गवर्नमेंट है वो तो वैसे ही आपको पता है कि कितनी ज़बरदस्त और बेहतरीन गवर्नमेंट है सिंध की। तो जब पूरी खुद गवर्नमेंट जो है वो ऐसी है तो समझ में आता है कि फूड सेफ्टी अथॉरिटी जो है वो भी कितना काम करती होगी। और हमें मेरी नॉलेज के मुताबिक कराची जैसे बड़े शहर के अंदर, बाकी आप अंदरूनी सिंध के शहरों की तो बात कर दें और वहाँ जो तहसीलें हैं और जो ज़िले हैं उनके रेस्टोरेंट, होटल्स और फैक्ट्रीज़ की बात नहीं करते हैं, हम कराची की बात कर लेते हैं। कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, उसके अंदर भी जो है वो हमें इस तरह के केसेस कोई देखने में नहीं आते। क्या कराची के अंदर सारे फूड बेचने वाले और क्या सारे रेस्टोरेंट, सारे ढाबे जो है वो बिल्कुल सेफ्टी के साथ जो है वो बिल्कुल हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक काम कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक रोटी ख़रीदने भी जाएंगे ना तो आपको वो रोटी जिस तरीके से आपको बनती हुई नज़र आएगी, जिस तरीके से आपको वो पैक होती हुई नज़र आएगी ना, तो देखकर अगर तो आप उसको नोटिस करें तो आपको धचका लगेगा। होता अब ये है कि ज़्यादातर जो मैंने नोट किया है वो ये होता है कि आप रोटी, मतलब आटा तो आपको पता ही नहीं है ना कि उन्होंने छाना या नहीं छाना, ठीक है। आपको ये नज़र आएगा कि वो उसके बॉल्स बना रहा है, ठीक है, उसे बेला जा रहा है और वो पास हो रहा है तंदूर पे बैठे हुए शख्स के पास और रोटी लग रही है। ये मैं सिर्फ रोटी का बता रहा हूँ आपको, बाकी आप खाने वगैरह का छोड़ें। आपको सिर्फ ये प्रोसीजर नज़र आ रहा है, उसमें भी आपको उन सब के हाथ कैसे हैं वो आपको नज़र नहीं आ रहा, कि आपको नहीं पता कि उन्होंने हाथ धोए थे या नहीं धोए थे, ठीक है। इसके बाद वो जो रोटी निकल कर के बाहर आ रही है ना, जो आपको कागज़ पे रख के शॉपर में डाल के पैक करके दी जा रही है, वो रोटी अमूमन कच्ची होती है, वो रोटी अमूमन सही तरह से पका कर नहीं दी जाती है। और वो जो 5 पॉइंट्स है ना जो WHO ने और पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन PAHO जो है, उन्होंने जो 5 पॉइंट्स दिए थे वो मैं आपको प्रोग्राम के आखिर में बताता हूँ कि वो 5 पॉइंट्स हैं क्या, और वो उन्होंने सारी दुनिया के लिए दिए हैं, वो सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं दिए हैं, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पूरी दुनिया के लिए काम करती है। हमारे यहाँ तो ये सूरत हाल है कि सामने नज़र आने वाली जो रोटी जो पैक करके हमें दे रहा है और हम मज़े से ले जाते हैं घर पे और वो उसे खा लेते हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि ये कम पकी हुई रोटी या आधी पकी हुई जो रोटी है ये कितनी नुकसानदेह है मैदे के लिए। हमारे यहाँ मैदे के जो मसाइल पैदा हो रहे हैं उनकी बड़ी वजह ये है कि एक तो हमारे यहाँ जंक फूड बहुत ज़्यादा अब इस्तेमाल होने लगा है, दूसरा ये कि रेस्टोरेंट पे खाने और ढाबों पे खाने का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा अब हो चुका है। इसके अलावा ये सेफ्टी हैज़र्ड्स का जो ख्याल नहीं रखा जाता है, इसी की वजह से जो है वो
बहुत ज़्यादा बीमारियां हमारे यहाँ जो है वो पैदा हो रही हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां हो रही हैं कि जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। वो सिर्फ मैदे से रिलेटेड नहीं होते, वो सिर्फ जीआईटी से रिलेटेड नहीं होती, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो नई नई हैं और जो देखने में आती हैं। तो उसकी वजह यही है कि हम जो है वो इन सब चीज़ों का ख्याल नहीं रख रहे होते। गवर्नमेंट शायद आपकी सेहत के बारे में नहीं सोचेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो है वो सियासत करने के अलावा मेरे ख्याल से टाइम बचता नहीं है। तो आपको जो है वो खुद ही सोचना है अपनी सेफ्टी के बारे में। सेफ्टी, ओवरऑल सेफ्टी के हवाले से हम पहले एक प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन आज हम फूड सेफ्टी के बारे में ख़ास तौर से बात कर रहे हैं। तो फूड सेफ्टी के हवाले से अपना बहुत ज़्यादा जो है वो आपने ध्यान रखना है और आपने देखना है। घर के अंदर तो आपको पता है कि खाना सेफली बन रहा है, ठीक है, लेकिन जो घर के अंदर भी खाना जो आप बना रहे हैं ना, उसके अंदर भी आप ये ख्याल रखें कि आप प्रॉपर जो है वो उसको पकाएं, प्रॉपर जो है वो उसके ये देखें कि आपने जो है वो जो पानी इस्तेमाल किया उस खाने को बनाने के लिए। गो के ये बात ठीक है कि इतने टेम्परेचर के ऊपर जितने पे खाना बनता है वायरसेस और बैक्टीरियाज मर जाते हैं, लेकिन आपको नहीं पता है कि वायरसेस जो है वो कितने मॉडिफाई हो चुके हैं, उनके नए वेरिएंट्स जो हैं वो उस टेम्परेचर के ऊपर मर भी रहे हैं या नहीं कि जिस टेम्परेचर के ऊपर आपका खाना पक रहा है, ठीक है। तो आपने जो है वो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। आखिर में बता देता हूँ 5 पॉइंट्स जो हैं जो सेफ्टी से रिलेवेंट जो है 5 पॉइंट्स WHO और PHO ने दिए हैं। वो 5 पॉइंट्स आप लोगों ने नोट कर लेने हैं। अगर आपके पास कॉपी पेंसिल इस वक्त हाथ में नहीं है तो मोबाइल फ़ोन शायद हाथ में होगा, उसी के अंदर नोट कर लें, कॉपी पेंसिल पे बाद में नोट कर लीजिएगा, या फिर वो आसान से पॉइंट है आपने यहाँ अपने माइंड के अंदर ज़रूर नोट कर लेने। सबसे पहले है कीप क्लीन। अपने हाथों को और जिस सरफेस के ऊपर जो है वो आटा गूंदा जा रहा है या सो ऑन, कुछ भी सरफेस जो इस्तेमाल हो रही है खाने के अज्जा जो है वो शामिल करने के लिए, तो वो जो सरफेस है और वो जो बर्तन हैं जिनके अंदर खाना बन रहा है, जिनके अंदर अशिया हैं मौजूद, वो सारे के सारे आपने प्रॉपर चेक कर लेने कि वो साफ़ हैं या नहीं। उनके अंदर अज्जा डालने से पहले या पकाने से पहले उनको अच्छी तरह धो लें। इसके अलावा जो रॉ मटेरियल है, जो अज्जा हैं, उनको और पके हुए खाने को अलग अलग रखें। ये एक तरकीब है, एक की पॉइंट्स में से एक पॉइंट है। इसके अलावा पकाना जो है वो अच्छी तरीके से पकाइए। बाज़ औक़ात होता ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं उनको कम पका हुआ गोश्त पसंद होता है। तो ये कम पका हुआ जो गोश्त है इससे इज्तनाब कीजिए बराए मेहरबानी। गोश्त को अच्छी तरीके से पकाइए। बाकी तो दालें वगैरह और सब्ज़ी वगैरह तो हम अच्छे से पका ही लेते हैं, लेकिन गोश्त का भी ख्याल रखिए कि उसे भी आप अच्छी तरीके से पका कर खाएँ। इसके अलावा जो टेम्परेचर्स हैं जिन पर वो खाना तैयार किया जा रहा है, कोशिश करें कि ज़्यादा टेम्परेचर्स के ऊपर जो है वो खाना बनाएं। यहाँ पर वही बात आ जाती है कि अगर किसी को कम पका हुआ गोश्त पसंद है या कम पकी हुई रोटी पसंद है तो वो हल्के टेम्परेचर के ऊपर या कम पकाएगा उसको। तो ऐसा ना करें, आप अच्छे से पकाएं, ज़्यादा पकाएं उसे, गोश्त को भी ज़्यादा पकाएं, रोटी को भी अच्छी तरह पकाएं, लाल कर लें जिसको कह रहे हैं, लाल करना कहते हैं जिसको, उस तरह से पकाएं उसे। तो अच्छे से जब आप उसे हाई टेम्परेचर के ऊपर पकाएंगे तो उसके अंदर बैक्टीरियाज और वायरसेस जो हैं वो पूरी तरह से जो है वो मर जाएंगे और वो आपकी बॉडी के अंदर जाकर आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसके अलावा जो पानी है, मैंने आपको उसके बारे में बताया कि पानी आपको देखना है कि पानी साफ़ इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे जो नलके हैं ना, कराची वालों की अगर ख़ास तौर पर अब बात की जाए तो हमारे नलकों के अंदर भी गंदा पानी आता है। पिछले प्रोग्राम में एक प्रोग्राम हमने किया था जिसके अंदर तो हमने बताया था कि फ़िल्टर जो पानी आ रहा है बड़ी ब्रांड्स और बड़ी कंपनी से जो हम ख़रीदते हैं, उसके अंदर भी बाज़ औक़ात जो है वो ऐसा पानी आ रहा है जिसके अंदर कीड़े शामिल होते हैं। तो पानी आपने खूब चेक कर लेना है अच्छे तरीके से, नेकेड आई से ही चेक करना है। ज़ाहिर है आपके घर पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं लगा होगा, तो आपने जो है वो पानी को ये इतना देख लेना है कम से कम कि उसके अंदर कचरा वगैरह ना हो। और जो इसके अलावा अज्जा आप इस्तेमाल करें घरों के अंदर जो है वो यकीनन चेक करके होता है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप जल्दी में कर रहे होते हैं। तो आप घर के अंदर भी जो खाना बनाएं उसके अंदर आपको अपने रॉ मटेरियल्स चेक करने, अज्जा सारे चेक करने, दाल चेक करनी है, चावल चेक करने हैं, आपको आटा चेक करना है कि उसके अंदर कोई कीड़े वगैरह ना हो, उसके अंदर कोई कचरा वगैरह ना हो। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। तो ये 5 पॉइंट्स थे जो WHO और PHO ने जो है वो पूरी दुनिया के अंदर सेफ़ फूड के हवाले से दिए थे। इनको फॉलो करते हुए इंशाल्लाह आपका जो खाना है वो अच्छे से बनेगा और वो खाना जब आपकी बॉडी के अंदर जाएगा तो इंशाल्लाह फ़ायदा ही देगा, नुकसान नहीं देगा, अगर इन उसूलों को जो है वो मद्देनज़र रखा जाए। ये सब तो अपनी जगह पर है, लेकिन आखिर के अंदर सबसे अहम बात है वो ये है कि हम सब हैं मुसलमान, और इस्लाम का सबसे बड़ा जो उसूल है वो ये है कि
सफाई निस्फ ईमान है, आधा जो ईमान है हमारा उसकी तकमील सफाई से होती है। तो सफाई सिर्फ अपने चेहरे को साफ़ करना, अपने बालों को साफ़ रखना या अपने कपड़े साफ़ रखना नहीं है। सफाई हर चीज़ के अंदर है। जो काम हम अपने सुबह उठने से लेकर रात के सोने और 24 घंटे के दौरान करते हैं, तो खाना पकाना, खाना खाना भी जो है वो उसी सफाई के अंदर आता है। तो खाना खाते वक्त, पकाते वक्त और खाना कहीं खाने के लिए जा रहे हैं, इन सब चीज़ों के अंदर भी आपने सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। खाने से पहले सुन्नत पर अमल करना, हाथ धोना जो है वो बिल्कुल ना भूलिए। खाना देखकर और पानी देखकर पीजिए। आज के इस प्रोग्राम से अपने मेज़बान मोहम्मद साद असलम को दीजिएगा इजाज़त। इंशाअल्लाह आप इन तमाम उसूलों को फॉलो करेंगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में। इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।